अरे इसने तो मुंह भी न ढक रखा, फिर मैं घूंघट कैसे खोल लूंगा? मुझे लगे या मेरे से पहले ही तैयार बैठी है, कहीं मैं ही तो लेट ना हो रहा। या तो रेडी है एकदम। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी भाई? तू मेरी बहू है, मैं बड़ा गली में किसी को छेड़ रहा हूँ? पर ये क्या तरीका है? पहले हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। कम से कम हम एक दूसरे से जान पहचान तो कर ले। जान पहचान? अरे जान पहचान हो रखी है जब तो ब्याह होया है। ब्याह हमारे परिवार वालों की मर्जी से हुआ है, उनकी पहचान से हुआ है। हमें भी तो एक दूसरे को जानना चाहिए। हमारी हॉबीज क्या हैं? हगीज? अरे भाई मैंने तो सुना हगीज वगीज जब बच्चा हो जाए, जब जरूरत पड़े। तू पहले ही हगीज मांग रही है। अरे कुछ होड़ तो दे पहले। हगीज नहीं, हॉबीज, आदतें, पसंद नापसंद। अरे तू पसंद है जब तो ब्याह हुआ है। पहले तो आप मुझसे तू करके बात मत कीजिए। तू ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे तू मेरी बहू है और बहू तो ऐसे ही बोलना जावे। ये क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही बोला जाता है? पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे तो इज्जत करने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुझे चाची ताई कहने लग जाऊंगा। कहूँगा तो बहू ही। हाँ जब कोई बच्चा बच्चा हो जाएगा, जब मैं थोड़ा और ढार बोल ले करूँगा। अब टिल्लू की मम्मी के बनाया है? हे भगवान। अरे छोड़ भगवान भगवान, बहुत टाइम बर्बाद हो लिया। तू आ जा। ये क्या पागलपन है? आजा आजा के अलावा और भी तो बहुत सारी बातें होती हैं। अरे और की बात करनी है? जब तक तो हम बात ही कर रहे हैं। तू बतूनची दिखे मुझे लगे। हमें पहले एक दूसरे से अच्छे से परिचय तो कर लेना चाहिए। अच्छा, और देख मेरा नाम विकास है, मैं हरपाल का लोंडा हूँ और तेरे से अभी ब्याह हुआ यार, तेरा आदमी हूँ। और तू रमेश की छोरी है। बता और के परिचय हो? देखिए, परिचय में सबसे पहले अपना नाम लिया जाता है और पिताजी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। अरे बाबा श्री भी लग जाएगा, ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे। पहले वो काम तो करो जिसकी यहाँ ब्याह होया है। शादी सिर्फ उसी काम के लिए नहीं होती है। शादी तो दो लोगों और दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है, जिसमें दो परिवार एक दूसरे के सगे संबंधी बनते हैं। दो लोग जीवन में एक साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर तू एक होड़ कहाँ दे रही है? मैं तो इतनी देर तक एक ही होना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि हम मूर्खों और जाहिलों की तरह अपने जीवन को जिएं और हमारे आसपास हो रहे गलत कार्यों का हम विरोध भी ना करें, उन्हें ठीक भी ना करें। विकास बेटा सो जा, वरना पहली रात में इसमें दो लग जाएंगे। देख मैं सो रहा हूँ, तेरा ये लेक्चर खत्म हो जा तो बता दिए। अजीब इंसान है। बेटी कहाँ जा रही है? माँ जी कुछ काम कर लूं? ना बेटी तू बैठ जा, एक दिन तो तू जाई बाई को हुई है, तू काम करेगी तेरे गांव वाले हमें क्या कहेंगे? माँ जी अब तो ये मेरा घर है और मुझे यहाँ कल भी काम करना है, तो क्यों ना आज ना से शुरू बेटी कर तू दूं? बैठ जा, ये गांव वाली मुँह देखने को आई है तेरा। माँ जी आप बैठो, आइए आप। माँ जी अब आप बैठो, काम मैं करूँगी। बहू तो मुझे कुछ ज्यादा चालाक लग रही है। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करती हूँ। हाँ भाई दुल्ले राजा, रात तो पूरी रात जागरण रहा होगा। जागरण? अरे सुहाना सफर। अरे देख नहीं रहे, चेहरे पे थकान साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे भाई रात के हुआ, हमें भी कुछ बता दे। अरे भाई रात तेरी सुहाग रात थी, बता तो कुक्कर कुक्कर रहा हिसाब किताब। अरे बतानी ना चाह रहा, हम भी पूछ के छोड़ देंगे। पूरी रात ना सोन दी होगी।
हाँ तू भी देख लेता क्या सोन ना दी होगी। अरे हमें तो तू ही बता दे, बस नु मानिए देख ही लिया होगा के होया। अरे होना के था, कभी क्या पसंद ना पसंद बताओ, और बता दी तो मुझसे भी पूछो, और हाँ तू कह दी तो आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और भाई फिर उसे क्या कहना पड़ेगा? आप हैं आप? बहू को भी आप कहेंगे तो बड़े शर्म की बात है यार। अरे हाँ हम कहेंगे आप, हमने कभी अपने बाप को तो आप कह ही ना है। ज्यादा करेगी तो 2 लगा दूंगा, मैं तो रात ही लगा देता, पर मगा चल नई नई आई है। भाई हमें भी आप ही कहनी पड़ेगी, हमसे ना आ जा थारे घरों। माँ कैसे बैठी है? नू ही बैठी हूँ बेटा, ये तेरी बहू काम करन ही ना दे रही, आप ही करती फिर है। ये गांव की औरत मुंह देखना आ रही है, माँ नहीं मेरी मेरी तो मन ने तो बतेरी समझा ली। बड़ी पागल है। चल तू रोटी ले आ। ये क्या कर रहे हैं आप? भैंस की धार काट रहा हूँ, दिखता ना रोटी खा रहा हूँ। तो हाथ तो धो लीजिए। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, देख। कोई बात नहीं, आप फिर भी हाथ धो लीजिए। जब साफ है तो क्यों धो लूं? क्योंकि हमारे हाथों में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे इंसान बीमार हो जाता है। पहले तो होए ना, तेरे आने तो हो जाएंगे कीटाणु। देखिए स्वामी हमारी भैंस बन रही है, ये तो कभी ना खाने से पहले हाथ धोती ना खाने के बाद हाथ धोती, ये तो ना होती बीमार। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे खाना हाथ से तो नहीं खाना पड़ता और उसकी साफ सफाई का ख्याल इंसान को ही रखना पड़ता है। वे तो देखिए वहीं गोबर कराए और वहीं मुतते हैं। हाँ ठीक है, पर आप हाथ धो लीजिए। वो देखिए पिताजी भी तो हाथ धो रहे। हाँ जब भी तो बीमार पड़े ना तीसरे दिन, कभी जुकाम, कभी नजला, कभी खांसी। अरे हमारे खांसी जुकाम तो उमरते हैं, अब तक तो हाथ ना धोए, बहू के कहने से धो ले। बड़ी आफत है भाई। लाओ भाई। एक गिलास पानी लिया। पर पानी आप खाने के साथ मत पीना। तो कब पीना पानी? कम से कम 1 घंटे बाद। अब पानी भी हम इससे पूछ के पीऊंगे के? तू देख कैसे पीना है। या डॉक्टर नहीं है के जो हर बात यह बताओगी? यूँ की बतावेगी, हम बताओगे क्या करना है इस घर में। देखो जी ये बात ठीक ना है, एक दिन आई हुई है, सारा काम करती फिर है और मना करने से मान रही नहीं, और देखो कैसे चबड़ चबड़ बोल रही है। सही बात है, 2-4 दिन आराम से बैठती, जो काम करने के वे तो करना रही, मास्टर नहीं बन रही है। कौन से काम? अब आप कहाँ चले? अब कहीं जाऊं भी ना मैं। चले जाना, पर मेरे साथ कुछ काम तो करा दो। काम मेरी माँ ने तो कभी मेरे पे करवाया नहीं, तू पहले दिन ही करवाने लगी। ठीक है, माँ जी ने नहीं कराया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझो। ए बहू से जान दे, कौन सा काम है मैं करवा लूंगी। माँ जी कुछ भारी सामान है वो उठवा देंगे। अपने पिया के संग मिल के धरती अंबर सी, अपने अब चले। पिया के संग मिल के नदिया सागर सी, हरि प्रेम लहर में गुड़ गुड़ गोते खाओ रे सखी, वारी जाओ रे सखी, लग गई लाग पिया की मेरे मन में, सैया की मेरे मन में, वारी वारी जाऊं।
बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यार अच्छा ब्याह होया, ब्याह जैसी तो कोई बात ही ना मेरी गेल। तो काम करवा रही है तेरे पे। हाँ भाई, ब्याह के बाद तो काम करने ही पड़े। काम? अरे जो काम सबसे पहला होना चाहिए था उसका तो जिक्र ही नहीं आन दे रही बा। यार बुरा मत मानिए, पर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी किसी और से सेटिंग हो। सही कह रहा भाई, आजकल ऐसा भी हो सके, के पता। अरे रे रे, अब यहाँ से क्यों आ रहे हैं? ये पेड़ टूट जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ से आ जाते। हाँ आ जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? ये उठाइए यहाँ से। और कहाँ गिरूं फिर? ये उधर डाल के आओ डस्टबिन में। चाहिए उठाइए। अब किधर? वहां जाके हाथ धो के आइए। उधर। साफ सुथरे हाथों को भी धोआवे, कोई बात है या? और अगर आपको पानी पीना हो तो पीने का पानी वो मटके में रखा है। अब आप कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ धनपाल के चौतरे पर ताश खेलने। ताश बाद में खेलना, पहले मेरे साथ कुछ काम करा दो। अरे काम कल करवा तो दिया सारा, अब की है? अरे कल का काम अलग था, आज अलग है। आज की है? आज हम बाहर की सफाई करेंगे। सफाई? देखिए सफाई कितनी हो तो रही है यार। घर की सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी है। अरे घर की बहुत है, बस रहने दे तू। देखिए आप हमारी बात तो सुनते नहीं हैं, कम से कम प्रधानमंत्री जी की तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की हम क्यों सुना जब वो हमारी नहीं सुनता? हिसाब बराबर। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके लिए वो खुद सड़कों पे उतरे हैं झाड़ू लेकर। अरे ये नेता पब्लिक का बेवकूफ बनावे, समझ गई ना? कोई झाड़ू वाड़ू लेकर न उतरता। वो ऐसे नेता नहीं है, वो सच में बहुत अच्छे नेता है, सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं। तू रिश्तेदार है के प्रधानमंत्री की? मैं रिश्तेदार हूँ आपकी, पत्नी हूँ आपकी, और आपको मेरे साथ चलना ही होगा बस। अजीब औरत है भाई। अरे के वाला रुका मचा रखा भाई। देखिए ना पिताजी, मैं इन्हें बाहर की सफाई के लिए बोल रही हूँ, ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई, जब ये कह रही है तो जाता क्यों ना? थारी ने भी लगवाई कि कभी झाड़ू थारे पे? अरे हमारी ने तो तेरे पे भी ना लगवाई कभी। तो ये मास्टरनी मेरे गले में घालनी जरूरी थी के? भैया ये तो अपने अपने कर्मों का फल है और सभी को भुगतना पड़े। जा बेटा जा, झाड़ू लगा, बहू खड़ी देख रही है, जा। मैं उधर साफ कर लेती हूँ, आप ये कर लीजिए। अरे क्या हो रहा? हो करे जब नई नई बहू आवे 2-4 दिन चमक दिखाई करे। अरे अरे भाई यू क्या हो रहा? अरे क्या चल रहा विकास भाई? स्वच्छता अभियान चल रहा, दिखता ना? भाई अगर ब्याह के बाद ऐसी हालत हो जाएगी मैं तो फिर कुंवारा ही रह लूंगा। अरे इसे देख कर तो मेरे भी कप कप ही चढ़े है। उस रात वाले बयान का कह रहा? अरे उसका तो मैडम जिक्र ही नहीं आन दे रही। फिर कैसे बनेगी बात? कैसे के बनती? आज ज्यादा टेटे करी तो 2 लगा दूंगा मैं। हैं? अरे क्या खुसर खुसर कर रहे हो? चाची कुछ ना, हम तो इसे बुलाने आए थे। अरे ये चोखा काम कर रहा, तुम जाके ताश ही खेलोगे?
जिंदगी बर्बाद करके रख दी। माँ जी, ये लड़ाई सी कहाँ हो रही है? कौन दे लड़ाई? तुम सब अंदर चलो और तेरी वाली सफाई। यू जगह होगा अपनी बहू को पीट रहा होगा, तू के ले उनसे। लेकिन माँ जी क्यों? वो तो उसका रोज का काम है। भाई इसने भी जीवन नरक बना रखा है आज बहू का। लेकिन उसे कोई रोकता क्यों नहीं? कौन रोकेगा उसे? जो कोई रोके उसे गाली देकर भगा दे। लेकिन ये हमारा समाज किस लिए है? ए बहू रुक, तू मत जाओ, तुझे भी उस शराब पे गाली देकर भगा देगा। जान देना, जितनी तेज जा रही है उतनी जल्दी उल्टी भी आओगी। साली कमीने, तुझसे मैंने इतनी बार कह दिया मेरे आगे बोला ना कर तो बोला ना कर। औरत आदमी की पैर की जुत्ती होती है, जुत्ती, और जुत्ती पैर में ही अच्छी लगती है, समझी? जुत्ती नहीं होती औरत, सर का ताज होती है औरत, घर की शान होती है औरत। और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मेरी बहू, मैं कुछ भी करूं, तू कौन रखती है? वो गर्भवती है और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कोई दुर्घटना हो जाए तो? हो जान दे दुर्घटना, मेरा बालक, मेरी बहू, मारूं या जो करूं मेरी मर्जी। चली जाए यहाँ से, नहीं आई है, शर्म कर रहा हूँ। क्या शर्म कर रहे हो तुम? शर्म है तुम्हारे अंदर? ओ चाचा, ले जाओ अपनी बहू को। ओ कुसुम, संभाल अपनी बहू को, हमारे घर के झगड़े में काम ना आवे। किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का जुल्म किसी का निजी मामला नहीं हो सकता। और आप जैसे लोग ऐसी बेतुकी दलील देकर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरेलू हिंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं। फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा हैं कि यहाँ पर हो रहा अत्याचार जब किसी का निजी मामला हो सकता है? और आप क्यों सहन कर रही हैं इनके जुल्म? मर्द है मेरा, इससे ज्यादा क्या कर, पिटेगा तो पिट लूंगी, इससे ज्यादा क्या कर सके औरत। एक औरत, सिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है। औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती है, वो उसके जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हकदार होती है। जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंदिरा गांधी बनकर देश को भी संभाल सकती है। अपनी ताकत को पहचानो। ए बहू, नई बात ना बतावे, यो पाठ अपनी सास को जाके पढ़ा। ये मेरी बहू है, मैं तो इसे मारूंगा, देखे तू क्या करेगी। मेरे सामने तुम इसे छू कर तो दिखाओ। क्या कर लेगी तू? हमारे संविधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिए गए, जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए धारा 319 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। औरत की बेइज्जती करना, उस पे झूठे आरोप लगाना, उसके लिए धारा 499, जिसके लिए 2 साल तक की सजा है। दहेज की मांग करने वालों के लिए धारा 498A है, जिसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। औरत के साथ अश्लीलता करना, धारा 294, उसको गाली देना, धारा 509, और औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376 है। और जब कानून औरत के साथ है तो तुम जैसे घटिया लोग औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज के बाद अगर तुमने इन्हें कुछ कहा ना, तो आज तो सिर्फ धाराएं बताई हैं, अगली बार ये तुम पर लगवा भी दूंगी। तुझे क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में जाने की? माँ जी, औरत कोई भी हो, किसी की भी हो, हमें उस पे हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। बस सुन ली तेरी, किसी की लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं, और घर में ऐसे जैसे बहू बेटी रह रहे हैं, आगे समझ में। अरे वो अपने घर में कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है? देखो ना, उसकी माँ ने 4 बात और हमें सुना दी, जो पिट रही हूँ तो कुछ कह रही नहीं, यूँ खामा पंगा ले रही है। माँ जी तो क्या करे, उन्हें वही सब सिखाया गया है। वो बेचारी तो अनपढ़ है, कानून भी नहीं जानती। अरे तू कानून के चक्कर में ज्यादा मत पड़े। देखो, जुल्म करने वाले से बड़ा पाप का भागीदारी होता है जुल्म सहन करने वाला, और जुल्म होते देखने वाला उससे भी बड़ा। तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ा नहीं रही। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं? ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें। और अगर एक औरत होके मैं एक औरत के हक के लिए नहीं लड़ सकती, फिर तो लानत है मेरे औरत होने पे। भाई हमारे तो बस की है से जुबान लड़ानी, हमें पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले।
भैया के कहवे, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, मारे में ना इतना दिमाग। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सोना नहीं है क्या? हाँ आ जाऊंगा मैं, बस सोना ही तो है। मैं जानती हूँ आप दिन वाली बात से नाराज हैं, पर आप ही बताइए किसी पर हो रहा अत्याचार देखकर कैसे चुप रह जाएं? और वैसे भी हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तेरे सब कर्तव्य पड़ोसियों की नहीं आई है के? क्यों? क्या मैं कभी अपने घर के कामों से पीछे हटी हूँ? आप ही बताइए। लो भाई कर लो बात इस। अच्छा चलो, अब उठो और अंदर चलो, दूध पी लो। आ जाऊंगा मैं, करना क्या है, बस सोना ही तो है। हाँ सोना ही तो है। अच्छा किस बात पे कौन सी धारा लगे? तने यही बात सीखी है कि या कुछ और भी सीखा है? आपको क्या लगता है मुझे और कुछ नहीं पता? चलो अब आप जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो। ये जल्दी है, बस सोना ही तो है। बस सोना ही नहीं है, और भी कुछ है। हैं? हाँ। आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती, या फिर मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है? चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो। अपने पिया के संग मिल के धरती हम बरसी, अपने पिया के संग मिल के। कोई धारा वारा तो ना लग जाएगी? आप मेरे पति हैं, आपकी मेरे ऊपर और मेरे आपके ऊपर कुछ हक भी तो है। हे भगवान, तने सुनी तो पर थोड़ा लेट।